नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये दो हमारी सक्सेस स्टोरी हैं। कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के दो ये हमारे वीज़ाज आए हैं, एक और ये दूसरा स्टूडेंट है। तो ये दो वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। इनकी प्रोफाइल कैसी है, टाइमलाइंस के बारे में, डीयू वेरिफिकेशन के बारे में, फंड्स के बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों में से D2 और D4 वीज़ाज हैं स्टूडेंट्स के। तो D2 वाले की क्या प्रोफाइल थी, जो D4 डाला उसकी क्या प्रोफाइल थी, ये सारे का सारा इस वीडियो के अंदर हमारी डिस्कशन रहेगी। तो अगर आप साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो साउथ कोरिया से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी साउथ कोरिया की, एज वेल एज आप साउथ कोरिया में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आपके लाखों रुपए बच सकते हैं बिफोर सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट। क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको साउथ कोरिया के नाम पर कोई भी कंसल्टेंट मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। तो अभी साउथ कोरिया में बच्चों के एडमिशन्स डालें। पंजाब का बच्चा एक है, एक बच्चा यूपी का है। जो यूपी का है उसके रिलेटिव ऑलरेडी साउथ कोरिया में है, उन्होंने उसका एडमिशन करवा कर भेजा था। फाइलिंग प्रोसेस हमने किया था, फंड्स उनके पास थे। वो D4 के लिए जा रहा है, लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। फंड्स उनके प्रॉपर थे उनके पास, क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी कोई बिजनेस यूपी में कर रहे हैं। तो जो दूसरी बच्चे की प्रोफाइल भी ये थी कि बच्चे ने अपनी वहां पर यूपी बोर्ड से ही 12th की हुई है, पीसीएम से, जो कि 65% मार्क्स हैं। तीन या 4 साल का उसका गैप है। ऑर्डिनरी प्रोफाइल थी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल नहीं थी। तो दूसरी प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल थी, और इवन उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी बच्चे के जो फंड्स थे। उस बच्चे के पास फंड्स नहीं थे जो सेकंड बच्चे का वीजा ग्रांट हुआ है। प्रोफाइल को लेकर चलें, रिसेंट पास आउट है, पीसीएम का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और उसमें 85% मार्क्स हैं, 7 आईएलटीएस बैंड है। तो अभी फंड्स में दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारे कंसल्टेंटों से उसने संपर्क किया। वो हर एक कंसल्टेंट ने अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी प्रोफाइल भी ली, उनका टाइम भी वेस्ट किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीसें भी दी। इवन दैट ऐसी प्रोफाइल को वो उनका एडमिशन ही ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इन्होंने 6 महीने से लेकर 12 महीने अनदर कंसल्टेंटों के पास भी अपना टाइम वेस्ट किया है, जो सेकंड प्रोफाइल है जिसको D2 वीजा मिला है। हमने इनके केस को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद फंड्स के लिए इनको हमने प्रॉपरली गाइड किया है कि अभी आपने अगर साउथ कोरिया में डालना है, साउथ कोरिया एम्बेसी दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरीथिंग दे आर चेकिंग। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपनी प्रोफाइल के साथ लगा रहे हैं, चाहे वो आपकी एकेडमिक है, चाहे आपके आईटीआर्स हैं, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, दे विल चेक बिफोर गिविंग द डिसीजन। इवन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक लगाते हैं तो साउथ कोरिया एम्बेसी के पास, इवन अनदर एम्बेसीज के पास भी फुल राइट्स हैं, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी रजिस्टर कर सकती हैं। तो ऐसा है कि बच्चे को फिर हमने गाइड किया, आप अपने ये फंड्स को इस वे से दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने लैब लेना है, जहाँ एजुकेशन लोन लेना है, तो एजुकेशन लोन वो डिसवर्स कैसे करवाना है, डिसवर्समेंट अगर उस प्रॉपर वे से होती है तो आपका वो लोन साउथ कोरियन एम्बेसी, इवन वहाँ की यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर सकती हैं। उसको प्रोसेस करने से पहले हम ये भी चेक कर रहे थे कि क्या उनके पास सोर्स ऑफ इनकम मीन्स उनका प्रोफेशन क्या है। अभी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, रिटर्नें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साउथ कोरियन एम्बेसी और वो भी ये चीज़ों को मांगती हैं। तो उनकी प्रॉपर जो जेन्युइन रिटर्न्स होती हैं, जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करती हैं, अगर उसको वेरीफाई करते हैं, उनको प्रॉपर फिलअप किया गया। उनका सिब्बल रिकॉर्ड तक निकाला गया, जो कि एम्बेसी तक हमने उसकी प्रोफाइल के साथ भेजा है। तो क्योंकि सिब्बल रिकॉर्ड्स में उनका सिब्बल स्कोर आ जाता है कि कैसा प्रोफाइल है, कितने लोन आगे लिए हुए हैं। तो अगर सिब्बल स्कोर बढ़िया है तो बैंक वाले भी आपको लोन देने में हेजिटेट नहीं करते हैं। आपके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम के भी डॉक्यूमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर रिटर्न भर के उनको उस वे से फंड्स दिखाए गए। अभी फंड्स स्टूडेंट के अकाउंट में होने चाहिए या पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर लोन सैंक्शन होने के बाद वो लोन सैंक्शन लेटर अलोंग विद जो फंड्स से बैंक के अंदर, उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में भी भेजा गया फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। और हमने पेरेंट्स को ये भी बताया कि आप साउथ कोरिया के अलावा किसी और कंट्रीज के भी ऑप्शन लेकर चलें। अगर आप अनदर कंट्रीज के ऑप्शन लेकर चलेंगे तब ही आपको कोई सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि किसी भी कंट्री में 100% वीजा नहीं है, ना ही मैं भी आपको 100% वीजा प्रोवाइड कर पाऊंगा। अगर आप 3 को ऑप्शन लेकर चलते हैं तो आपकी बच्ची जरूर डेफिनेटली फॉरेन कंट्री में पहुंचेगी, अगर आपने उनको फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजना है। बट जो उनकी बेटी थी, जो बच्चा था, वो डेस्परेट था कि मैंने साउथ कोरिया ही जाना है। तो फिर वहाँ की 3 या 4 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डाला। 2 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया जिसकी फीस इकोनॉमिकल थी, वहां पर बच्चे ने ट्यूशन फीस भेजी। ट्यूशन फीस भी 2.5 लाख रुपया एक सेमेस्टर का वहां पर ट्रांसफर किया, सिर्फ 2.5 लाख रुपया एक सेमेस्टर का वहां पर भेजा गया। फंड्स दिखाए गए, फंड्स भी आई थिंक 16 लाख रुपए के थे इस बच्चे के, जो लोन सेक्शन के थ्रू इन्होंने डाले थे। तो उसके बाद जब फाइल सबमिशन हो गई, सबमिशन के बाद जो डीजू वेरिफिकेशन आती है, डीजू वेरीफाई, उसको कैसे प्रोसेस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बैंक से जो अपने डॉक्यूमेंटों को कैसे लेना है, जो बैंक स्टेटमेंटों को, उसको पोर्टल के ऊपर कैसे अपलोड करना है। अगर आपकी फाइल इनवैलिड डीजू वेरिफिकेशन में अपलोड होती है तो आपको वीजा रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। क्या आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बैंक जो डाउनलोड करता है पीडीएफ फॉर्मेट में लेनी है या अनदर फॉर्मेट में लेनी है, उसको लेने के बाद पोर्टल के डीजू के पोर्टल के ऊपर कैसे अपलोड करना है, ये सारे का सारा जो टिप्स है क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। इवन अगर आपकी डेस्टिनेशन साउथ कोरिया में पढ़ने की है, साउथ कोरिया में आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आपका एडमिशन आ चुका है, आप सिर्फ हमें एडमिशन की ही सर्विसेज चाहते हैं, हम हर एक टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको टेक्निकली फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नॉट इन साउथ कोरिया या अनदर कंट्रीज में भी, तो उसमें भी वी आर वेरी टेक्निकल, क्योंकि 100 कंट्रीज को हम डील करते हैं। वी आर नोइंग कि इस कंट्री में आपने जो फंड्स दिखाने हैं, इनके क्या जस्टिफिकेशन आप साथ में लगाने हैं। फंड्स में टेक्निकली प्रॉब्लम है तो आप जो बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, थर्ड पार्टी फंड्स कैसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजों में क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। इवन आपने फंड्स मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारी नंबर ऑफ वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी फंड्स से रिलेटेड भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। फाइल सबमिशंस के बाद बच्चे का जो वीजा ग्रांट होकर आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिलता है, ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। 15 से 20 डेज के अंदर आया है दोनों बच्चों का वीजा। तो ये दोनों बच्चों को 1-1 साल का वीजा मिला है। इससे पहले हमारे एक बच्चे का वीजा आया था जो मुंबई का था, उसका जो यूरिडिक्शन था वो भी मुंबई कॉन्सुलेट था साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया जो कॉन्सुलेट मुंबई में है, उन्होंने उस बच्चे को 3 या 4 साल का वीजा ग्रांट किया। अदरवाइज इन दोनों बच्चों को साल के ही वीजा ग्रांट हुए हैं, चाहे मैं D2 की बात करूं, चाहे मैं D4 की बात करूं। तो इवन अगर आप साउथ कोरिया में पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद अपने पेरेंट्स को वहां पर, सिबलिंग्स को वहां पर, अपने फ्रेंड्स को वहां पर टूरिज्म के लिए इनवाइट करवाना चाहते हैं, उनका कोई वीजा यहां से अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड साउथ कोरिया या साउथ कोरिया के अलावा भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।